नमो नमः साधकों और भक्तों। हमने इससे पहले श्लोक संख्या 27 तक श्रवण किया था। उसमें क्या था कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसका मरण अवश्य है और जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म अवश्य है। क्या कि जिसने जन्म लिया है उसने एक न एक दिन अवश्य मरना है और जो मर गए हैं उनका जन्म अवश्य होगा। यह बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई। अब इससे आगे क्या है, वह कह रहे हैं कि यह जो शरीर है वो बार बार यही समझा रहे हैं कि ये नाशवान है और आत्मा अनश्वर है। तो आज हम श्लोक संख्या 28 से लेकर 30 तक का श्रवण करेंगे, जिसमें आत्मा के स्वरूप के बारे में ही बताया गया है। श्लोक संख्या 28 में बताया है कि भाई हम इस योनि में जन्म लेकर, हर कोई व्यक्ति हमारे शरीर को देख सकता है लेकिन आत्मा को कोई नहीं देख सकता। यह जन्म लेने से पहले भी किसी ने आत्मा को नहीं देखा, या ये नहीं पता है इस जन्म से पहले हम किस योनि में थे और मरने के बाद हम किस योनि में जाएंगे, यह भी नहीं पता। केवल इस जन्म में ही सबको पता है कि हम मनुष्य हैं। हर किसी को पता है कि मैं इस योनि में जन्मा हूँ। तो यह श्लोक संख्या 28 में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मरने से पहले भी यह जो शरीर था ये क्या था, अदृश्य था, लेकिन अब इस योनि में आ गया तो ये दृश्य दिखाई दे रहा है। मरने के बाद भी यह जो आत्मा है या जो शरीर हमें मिलेगा उसका किसी को नहीं पता है। ठीक है, अब आइए श्लोक संख्या 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अब यहाँ कह रहे हैं कि देखो आप क्यों दुखी हो रहे हो, ये सोचकर कि पहले क्या थे अब क्या है आगे क्या होगा, आप यह मत सोचिए। अब हम चलते हैं शब्दशः अर्थ पर। अव्यक्त आदि, अव्यक्त आदि, आदि होता प्रारंभ में। प्रारंभ में जब कभी सृष्टि बनी उस समय हम क्या थे, अव्यक्त, हम अदृश्य थे, दिखाई नहीं देते थे, कोई किसी को नहीं पता हमारी आत्मा किस स्वरूप में थी। ठीक है, कि प्रारंभ में भी क्या था, भूतानी सारे प्राणी, प्रारंभ में भी सृष्टि के आदि में भी भूतानी सारे प्राणी अव्यक्तानि क्या थे, अदृश्य थे, दिखाई नहीं देते थे कि किस स्वरूप में थे। फिर व्यक्त प्रकट दृश्य दिखाई दे रहे हैं। मध्यानि, इस मध्य में, इस मर्त्य लोक में, इस सांसारिक लोक में हम सबको दिखाई दे रहे हैं। क्यों, आत्मा यहाँ इस शरीर में है तो सबको हमारा स्वरूप दिखाई दे रहा है। फिर कह रहे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब अदृश्य, निधनानि, निधनानि निधन हो जाने पर भी, भाई जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारी मृत्यु के बाद भी हम क्या हो जाएंगे, अदृश्य। हमारी आत्मा किसने देखी है भाई, कह रहे एव, इस तरह से, अतः इसलिए, का परिदेवना, शोक करने की क्या बात, इसलिए शोक करने की क्या बात। कहते सारे जीव सृष्टि के आरंभ में अव्यक्त थे, किसी को दिखाई नहीं देते थे, अदृश्य थे। फिर मध्य, अब इस मध्य अवस्था में, इस सांसारिक, इस मर्त्यलोक में आने पर सब दिखाई दे रहा है। इससे पहले कुछ नहीं पता कि हम कहाँ थे, कौन थे। फिर विनष्ट, जब हमारा शरीर विनष्ट हो जाएगा तो उसके बाद भी नहीं पता लगेगा कि आत्मा कहाँ गई, किस योनि में गई है। तो कह रहे इसलिए आपको शोक करने की ज़रूरत नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि केवल अभी इस जन्म में ही
आपके सामने जो खड़े हैं आपके ये सगे संबंधी हैं। इस जन्म से पहले भी आपको नहीं पता यह किस योनि में थे और क्या थे, और इस सांसारिक लोक के बाद भी, मरने के बाद यह किस योनि में जाएंगे, कौन होंगे, क्या बनेंगे, यह कुछ नहीं पता, क्योंकि क्या है, वो भी अदृश्य है, किसी को दिखाई नहीं देता, केवल प्रकट किस लोक में होता है, इस सांसारिक लोक में। ठीक है, यहाँ बार बार बता रहे हैं कि अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती, अदृश्य से ही दृश्य। भाई हम इससे पहले अदृश्य थे, अब इस योनि में आपको दिखाई दे रहे हैं, दृश्य हैं। तो जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, क्योंकि हमारा शरीर पंचभूतों से मिलकर बना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और तेज। तो कहते जैसे आकाश से कौन उत्पन्न हुआ, अग्नि, आकाश से सबसे पहले वायु उत्पन्न हुई और वायु से फिर अग्नि उत्पन्न हुई, कह रहे अग्नि से फिर जल उत्पन्न हुआ और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसी प्रकार पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट हुए, अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट हुए, विशाल गगनचुंबी महल आदि ये पृथ्वी से ही प्रकट हुए। तो क्या कहा कि इसी तरह से आत्मा से ही यह हमारा शरीर प्रकट हो रहा है। जब ये आत्मा चली जाएगी तो ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं यह सृष्टि का नियम बना हुआ है, सृष्टि का नियम बना हुआ है कि प्रकट होने पर फिर अप्रकट होने पर, चाहे कोई चीज़ प्रकट हो या अप्रकट हो, हमें इन चीज़ों के बारे में सोचकर शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए बार बार वह श्री कृष्ण को समझा रहे हैं, हे श्री कृष्ण, यह भौतिक शरीर नाशवान है, भौतिक शरीर नाशवान है, और इस भौतिक शरीर में रहने वाली, ये वही हमारा शरीर है, इसमें रहने वाली आत्मा को देही या शरीरी कहा जाता है। तो कह रहे हैं यह जो शरीरी है ना, ये जो देही है, इस देह में रहने वाली, ये क्या है, अनश्वर है, इसका नाश नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, आप यह सोचिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अभी से आगे देखते हैं क्या कहते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति तो आत्मा को बड़े आश्चर्य हैरानी से देखता है, वो तो कहता भाई मुझे तो पता ही नहीं, इसका केवल अनुभव किया जाता है, आत्मा का अनुभव किया जाता है। कोई आत्मा को बड़े आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य से सुनता है, कोई इसे आश्चर्य से सुनता है, कोई बड़े आश्चर्य से इसका बखान करता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप किसी ने देखा ही नहीं। कोई आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, कोई आश्चर्य से इसका बखान करता है। कह रहे हैं कुछ व्यक्ति इसे सुनकर भी नहीं समझ पाते। भाई कुछ व्यक्ति, जैसे मैं आपको बार बार उपदेश दे रहा हूँ कि अरे शरीर नश्वर है, नश्वर है, नश्वर है, आत्मा अनश्वर है, अनश्वर है, अनश्वर है। भाई मैं आपको सुना रहा हूँ ना, तो कुछ व्यक्ति सुनने के बाद भी नहीं समझ पाते, आप भी नहीं समझ रहे। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि आप भी सुनकर नहीं समझ रहे हैं, इसे तो समझना पड़ेगा। यह तो अनुभव गम्य है, यह तो अनुभव से जानी जाती है। वेदों में भी क्या है, अनुभव। वेदों में भी आत्मा के बारे में जो बताया गया वो अनुभव जन्य ही बताया गया है। ठीक है, तो आइए अब श्लोक पर चलते हैं, शब्दशः अर्थ पर। आश्चर्यवत्, आश्चर्य की तरह है, वत् का मतलब होता है तरह है, आश्चर्य की तरह है, पश्यति देखता है। कह रहे कश्चिद कोई, कश्चिद कोई, एनम इस आत्मा को, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है। फिर आश्चर्यवत्,
आश्चर्य की तरह वदति कहता है। तथा जिस प्रकार से, मतलब कोई इसे आश्चर्य की तरह कहता है। एव निश्चय ही च, और अन्य है दूसरा, आश्चर्यवत, आश्चर्य की तरह, एनम, इस आत्मा को, अन्य श्रृणोति, कोई दूसरा सुनता। पहले कहा कोई इसको आश्चर्य की तरह देखता है, फिर कहा कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह कहता है, अब कहा कि कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, श्रुत्वा, सुनकर, अपि भी, सुनकर भी, कुछ सुनकर भी, एनम, इस आत्मा को, वेद न, नहीं जान पाते। कुछ व्यक्ति इसे सुनकर भी अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं। कश्चित, कोई, एव निश्चय ही, क्या कहा कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य से देखता है, और कोई इसे आश्चर्य से कहता है, और कोई इसे आश्चर्य से सुनता है, और कोई इसे सुनकर भी नहीं समझता है कि वास्तव में यह आत्मा क्या है। क्योंकि हमारा शरीर किसके बलबूते पर है? केवल आत्मा के बलबूते पर है। भाई यदि ये आत्मा यहाँ से निकल गई तो हमारा शरीर क्या है? निर्जीव है। कह रहे अरे आप इस शरीर का सदुपयोग कीजिए, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। जो इसमें आत्मा है, जो रची बसी हुई है, अरे यह तो क्या है, जैसे हम कपड़ा छोड़कर दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, ऐसे ही आत्मा जब इसे पुराना मान लेती है शरीर को, तो वह इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। अरे इतना होने के बाद भी अर्जुन आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि यह शरीर नश्वर है, ये सगे संबंधी तो केवल इसी युग में हैं, इसी में हैं, इसी योनि में, इसके बाद आपका इनसे कोई नाता नहीं होगा। तो बार बार यही बता रहे हैं कि देखिए ये आत्मा तो अणु से भी छोटी है। इसे न हथियार काट सकते, न जल गला सकता, न वायु सुखा सकती है। इतना आपको समझा दिया, फिर भी आप यही रट लगाए हुए हैं, आप इस शरीर से बाहर नहीं आ रहे हैं। बार बार यही समझा रहे हैं कि देखिए आत्मा के विषय में बहुत व्यक्ति सुनने के इच्छुक होते हैं कि भाई आप हमें आत्मा के बारे में सुनाइए। आज भी जहाँ जहाँ ये भगवत पाठ चलते हैं वहाँ बहुत व्यक्ति यही कहते हैं कि हमें आत्मा के स्वरूप के बारे में बताइए, हमें ये बताइए कि शरीर और शरीरी में क्या अंतर है, हम इस मोह माया में क्यों फंसे हुए हैं, इस जन्म के बाद क्या होगा। वह आत्मा के बारे में उन ज्ञानी प्रकांड पंडितों से पूछते हैं। तो यहाँ भी श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो आत्मा के स्वरूप को जानने के इच्छुक होते हैं। अच्छी देखिए, अगर हम अच्छी संगति प्राप्त करते हैं तो हमें अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी संगति अच्छी हो, मैं अच्छे व्यक्तियों के साथ रहूं, मैं अच्छी अच्छी बातें सीखूं। कभी कभी क्या होता है, हम अज्ञानवश परमात्मा और अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। भाई परमात्मा अलग है और हमारी ये अणु आत्मा अलग है। तो कुछ व्यक्ति अज्ञान के कारण परमात्मा को और इस अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं, बल्कि परमात्मा और अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्य संबंधों और अनेक प्रकार के जो वह यहाँ कार्य करते हैं, उन कार्यों के अनुसार ही उसे ठीक तरह से समझा जा सकता है। परमात्मा और अणु को हम अच्छे कार्य करके ही, अच्छी संगति करके ही ठीक प्रकार से समझ पाते हैं। इसलिए आत्मज्ञान को समझने का सरल उपाय क्या है कि हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ अर्जुन का क्या हुआ, भाई अर्जुन विचलित हो गए, इसीलिए वह आत्मा और परमात्मा के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हमें भी कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा कष्ट हमारे ऊपर क्यों ना आ जाए,
हमें उस कष्ट को भी हंसते हंसते सहन कर लेना चाहिए और भगवान अपने आप ही हमें उस कष्ट से, उस अज्ञान से उबार कर बाहर ले आते हैं। इसलिए केवल एक परम इष्ट परमेश्वर का नाम ही लेना चाहिए, वही हमें अज्ञान से दूर कर सकते हैं। इसलिए भगवद गीता के उपदेशों को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। भाई जो भी हमारे निकटतम संबंधी हों या जो हमारे वृद्ध पुरुष हैं, जो बड़े हैं, एजिड हैं, हमें उनको यह कहना चाहिए कि प्रतिदिन गीता का पाठ सुनना चाहिए। गीता का पाठ सुनने से जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनको मानसिक शांति मिलती है और आगे उनके लिए मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं कि वह इस जन्म मरण के आवागमन के चक्कर से भी छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आस्था केवल भगवान में हो जाती है, केवल ज्ञान की ओर, जो पराविद्या है उसकी तरफ उनका ध्यान हो जाता है। ईश्वर में ही वह लीन हो जाते हैं। कब हमेशा सत्य का आचरण करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और अपने से छोटों को भी अच्छे अच्छे कार्य ही सिखाते हैं। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों को अवश्य कहना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ वह अवश्य सुने या उसे पढ़ें। अगर नहीं पढ़ सकते, देखिए संस्कृत की जो टीका है ना, संस्कृत और हिंदी, यह टीका उन्हें बोलिए, पढ़ें। अगर नहीं पढ़ सकते तो जैसे YouTube चैनलों पर आते हैं, मैं भी श्रवण करा रही हूँ, इसीलिए कि हमारे बड़े बूढ़ों तक यह ज्ञान और हमारे छोटे बच्चों तक यह ज्ञान पहुँचे, वह अज्ञान की ओर न जाएं और ज्ञान की ओर पहुँचें, ज्ञान की पराकाष्ठा की ओर जाएं, जिससे उनका जीवन सफल हो, हर क्षेत्र में उन्हें सफलता मिले। जो भी कार्य करें वह मन लगाकर करें। हम अपने बच्चों को यह शिक्षा दें। अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 30 पर। देहि नित्यम अवध्यः अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। अब देखिए यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह जो शरीर में रहने वाली आत्मा है ना, इसका वध नहीं किया जा सकता। भी पहले भी एक श्लोक में बताया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम क्लेद्यन्ति आपः, क्या कि इसे शस्त्र काट नहीं सकते। शस्त्र किसे काटते? इस शरीर को। अगर कोई हमारे ऊपर किसी हथियार से वार करेगा, हमारी आत्मा नहीं कटेगी। कौन कटेगा? हमारा ये शरीर। इस शरीर पर घाव होंगे, हमारी आत्मा पर नहीं। तो कहते जो भी है वो इस शरीर पर होता है। कोई हथियार चलाता तो शरीर के टुकड़े टुकड़े होंगे, आत्मा तो एज इट इज़ रहेगी। उसको तो कोई काट नहीं सकता, उसे कोई सुखा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जल उसे गला नहीं सकता। तो यही यहाँ कहा कि देखिए हे अर्जुन, हम सबके शरीरों में जो ये शरीरी बैठा हुआ है ना, ये आत्मा बैठी हुई है ना, इसका वध नहीं किया जा सकता। और हर व्यक्ति इस आत्मा से ओतप्रोत है। हर व्यक्ति के शरीर में आत्मा है। तो कह रहे अरे इतना सोचकर भी आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भाई जिस मोह माया से ग्रस्त हो, उस मोह माया को अपने मन से निकाल दीजिए और ये सोचिए, यह सोचकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। बार बार उन्हें याद दिलाते हैं कि हे अर्जुन, आपने किस वंश में जन्म लिया है, आपके नानके कौन हैं, आपके दादके कौन हैं। आप उनके सम्मान के बारे में सोचिए। आपने उनके सम्मान को मिट्टी में नहीं मिलाना, भाई उनके सम्मान को और ऊंचा करना है। तो उन्हें बार बार समझा रहे हैं। अब आइए शब्दशः अनुवाद पर चलते हैं। देही, देही का मतलब इस भौतिक शरीर में रहने वाली आत्मा। आत्मा क्या इसका स्वामी है? आत्मा इस शरीर का स्वामी है। कौन है ये आत्मा? जो यहाँ बैठी हुई है वो इस शरीर का स्वामी है, ओनर है भाई। फिर कह रहे नित्यम, नित्य, शाश्वत है, सनातनी है, अवध्य है। वध होता मारना,
अवध्य, ये मारा नहीं जा सकता। कह रहे ये जो शरीर ही बैठा हुआ ना इस शरीर में, यह है अवध्य है, यह आत्मा या यह देही अवध्य है। देहे शरीर में, देहे शरीर में, सर्वस्य सबके शरीरों में बैठी हुई यह आत्मा, यह देही मारी नहीं जा सकती। इस आत्मा का वध नहीं किया जा सकता भारत। हे अर्जुन, तस्मात् इसीलिए सर्वाणि भूतानि, सारे भूतानि प्राणी, तस्मात् इसीलिए सर्वाणि भूतानि, सारे प्राणी, जितने भी प्राणी इस संसार में हैं वो इससे ओतप्रोत है। किससे? इस आत्मा से। चाहे वो पक्षी है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, हर में आत्मा है। कह रहे सब इस आत्मा से ओतप्रोत हैं। तुम शोक करने के न अर्हसि, योग्य नहीं हो। भाई आप ये सोचो और इतना सोचने के बाद आप शोक करने के योग्य नहीं हैं। बार बार कह रहे हैं कि यह शरीर नश्वर है, इसमें रहने वाली आत्मा अनश्वर है। सब प्राणी इस आत्मा से ओतप्रोत है। कोई भी ऐसा नहीं है कि उसके शरीर में आत्मा न हो। इसलिए हे अर्जुन, आप जो सोच रहे हैं इस मोह माया से बाहर आइए। क्योंकि बार बार यही कह रहे हैं, भाई शरीर तो नाशवान है, आत्मा क्या है? अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। जो सगे संबंधी यहाँ दिख रहे हैं वो अगले योनि में आपके रिश्तेदार नहीं होंगे। भाई यहाँ मर जाएंगे तो दूसरा जन्म मिलेगा उन्हें, आत्मा दूसरा शरीर दे देगी। ठीक है, इसलिए आप इनके बारे में मत सोचिए। ठीक है, आज हमने इतना किया और जो भी कुछ है श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं। तो एक गुरु का भी रोल अदा कर रहे हैं कि किसी तरह से अर्जुन मोहमाया से दूर हो। तो अब हम कल श्लोक संख्या 31, 32 और 33 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद। नमो नमः। नमो भगवतो वासुदेवाय।